हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है? ये नाम अजीब सा है, इससे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये वही है जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। जैसे आप किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं 19 को, तो यहाँ पर आप लिखते हैं 3 6 18 और ये सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से। तो इस केस में आप जानते हैं ये क्या होता है, डिविज़र। और ये इसको 19 को क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिविडेंड। और ये कोशेंट और यहाँ पे ये रिमाइंडर। तो इनका जो रिलेशन होता है वो इस तरह से आपने देखा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इट इज़ रिमाइंडर, ठीक है, बचा हुआ। तो ये रिलेशन आपने शायद पढ़ा ही होगा। और ये क्या है इसको भी करके भी देख लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे डिविज़र आपका 3 है और कोशेंट 6 है। डिविज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 6 और रिमाइंडर जो भी आया उसमें ऐड कर देते हैं। रिमाइंडर 1 आया था, 3 इंटू 6 18 और ये प्लस 1 19 आ जाता है। और ये देखिए 19 क्या था, डिविडेंड था। मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये ऑलवेज फॉलो होता है। तो यही डिवीज़न एल्गोरिदम, यही फार्मूला जो आपने नंबर्स के लिए पढ़ा हुआ है, ये पॉलिनोमियल्स पे भी फॉलो होता है। आपने पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न 9th क्लास में भी देखा था, अभी वही आने वाला है यहाँ पे फिर से। आपको एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा, तो ये वहाँ पर भी फॉलो होगा। बस हम उस डिविडेंड को यहाँ पर शॉर्ट नेम उसका पॉलिनोमियल्स के लिए px रख लेते हैं और डिविज़र को अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पर gx। ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, बट जनरल फॉर्म में फार्मूले में अक्सर हम लोग ऐसा ही लिखते हैं। और कोशेंट को qx से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को rx से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इस तरह से पॉलिनोमियल्स के लिए लिखा जा सकता है। और यहीं पर एक बात और हम लोग समझ लेते हैं। इन केस जैसे हमने यहाँ पे 3 से 19 को डिवाइड किया था तो 6 आया और ये रिमाइंडर 1 आ गया। 3 से हम 18 को डिवाइड कर रहे होते तो आता 18 और यहाँ पर आता 0। इस केस में हम लोग बोल सकते थे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। जब भी रिमाइंडर 0 आता था तो हम लोग बोलते थे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, या 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ये भी बोल सकते हैं। तो कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर तब होगा जब उससे उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए। तो ये बात यहाँ पर पॉलिनोमियल में भी फॉलो होगी। इफ़ rx मीन्स रिमाइंडर 0 होगा तो हम बोलेंगे कि ये जो डिविडेंड है जिससे भी डिवाइड किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे gx नाम रखेंगे, वो डिविडेंड बोल दिया शायद, डिविज़र, ये जो gx होगा ये डिविडेंड का एक फैक्टर होगा। जो यहाँ पर आप बात समझ रहे हैं नंबर की हेल्प से, वही पॉलिनोमियल्स में भी फॉलो होगी, आप ये समझें। रिमाइंडर अगर 0 है तो 3 को 18 का एक फैक्टर बोला जाएगा। 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, ठीक है। तो चलिए ये सब हम लोग पॉलिनोमियल्स के लिए भी अप्लाई करके देखते हैं। आपने पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न पहले से सीखा हुआ है। जिन लोग को वैसे हम सब कुछ बता देंगे यहीं पर 10th क्लास की वीडियो में। और अगर ज़्यादा ही डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो 9th के भी वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे भी मैंने बोला था कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर आप लोग 9th के वीडियोस भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको कोशेंट और रिमाइंडर बताना है हर केस में, मीन्स सिंपली डिवाइड करना है। और वैसे तो हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम ये पढ़ के रखा हुआ है, तो इसको वेरीफाई करके भी देख लेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में यहाँ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन में करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट इसका लेते हैं, एक्सरसाइज 2.3 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे px मीन्स डिविडेंड दिया हुआ है
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो जब भी आप ये डिवीज़न करते हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए जो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनमें डिग्री का डिक्रीजिंग ऑर्डर है या नहीं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्यूब वाला टर्म है, फिर उसके बाद स्क्वायर है, फिर पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। कभी कभी क्या होता है कि ये 5x पहले लिखा होता है या 3x स्क्वायर इधर लिखा होता है, 5x इधर लिखा होता है, तो आप उसको सही ऑर्डर में रख लीजिए विद देयर साइन, उनके साइन के साथ, प्लस माइनस के साथ। देखिए यहाँ पे gx में भी ये ठीक है और यहाँ पे भी ठीक है, तो हमें इसमें कुछ ऐसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा होगा चेंज करना पड़ता है, अभी आगे ही आने वाला है इसी में। तो अब डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अगर आपने पहले ठीक से इसको नहीं सीखा हुआ है तो आज ध्यान से सुनिएगा और ये एक ही क्वेश्चन में आपको सारे तरीके पता चल जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है। सबसे पहला स्टेप ये होता है डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविज़र के फर्स्ट टर्म से आप साइड में या मन में डिवाइड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। जब आप एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो आपको प्लस एक्स मिलेगा। प्लस माइनस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लस एक्स बोल रहे हैं, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है बट एक्स। तो यहाँ पे ये x लिख लिया। अब ये डिवाइड करने पर जो x मिलता है वो हमने क्वोशेंट में लिखा और इस क्वोशेंट से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को। ये बिल्कुल सिंपल नंबर्स में भी ऐसे ही होता है। आप देखिए यहाँ पे 3 से 19 को जब हम डिवाइड कर रहे थे तो 3 6 18 हमने गेस किया था और 6 से ही 3 को मल्टीप्लाई करके तो यहाँ लिखा गया था 18। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, वहाँ भी माइनस ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वापस आते हैं, ये जो x आया था दोनों को इन डिवीज़र के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब मिलेगा, x से माइनस 2 को करेंगे माइनस 2x मिलेगा। अब देखिए माइनस 2x आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लाइक टर्म्स का ध्यान रखेंगे, 5x के नीचे लिखेंगे माइनस 2x। और हाँ, अगर x का टर्म ऊपर नहीं होता, डिविडेंड में नहीं होता, तो आप उसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। खैर यहाँ पर x वाला टर्म है तो हमने उसके नीचे यहाँ पर इसको लिख दिया है। लाइक टर्म्स का ध्यान रखें। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, जैसा कि सिंपल नंबर्स में भी होता है। तो अलजेब्रा में जब भी हम लोग कोई माइनस करते हैं तो आप जानते हैं पूरा ब्रैकेट लगा के बाहर जब माइनस होता है तो सारे साइन चेंज होते हैं। वैसे यहाँ पर कॉलम मेथड में भी ये प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर चेंज होकर ये प्लस हो जाएगा जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ से ये माइनस 3x स्क्वायर है, इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, इसका साइन मत चेंज करिएगा, ये ऊपर है, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आए सिर्फ उनका ही साइन चेंज होगा। प्लस 5x और प्लस 2x ये दोनों मिलाकर प्लस 7x और ये माइनस 3 इधर बचा हुआ, ये भी यहाँ पर लिख लिया। जब इतना हो जाए आप फिर से वही स्टेप दोहराएंगे, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारा माइनस 3x स्क्वायर। अब अगर इसमें आपने माइनस का ध्यान नहीं रखा तो ये गलत हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर और हमारा इसका फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर। जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ माइनस 3। ये काम आप मन में भी कर सकते हैं क्योंकि हम समझा रहे हैं तो साइड में लिख कर रहे हैं। माइनस 3 आया वो यहाँ पर आप लिख देंगे और माइनस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 मिलेगा, जो कि यहाँ कांस्टेंट टर्म के नीचे ही लिखा जाएगा। लाइक टर्म्स का ध्यान रखना होता है ना, इसलिए। अब आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे उससे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल और ये 7x यहाँ से और ये माइनस 3 एंड माइनस 6 मिलाकर माइनस 9। ठीक है, तो ये इस तरह से रिमाइंडर। अब ये कैसे पता चलेगा रिमाइंडर है। अब आप इसके लिए ये देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर x आ गया है, मतलब यहाँ रिमाइंडर की डिग्री डिवीज़र की डिग्री से कम होनी चाहिए, पावर यहाँ पर कम होनी चाहिए। अगर यहाँ क्यूब था और यहाँ स्क्वायर आ जाता तो भी ओवर। यहाँ पे सिर्फ x होता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म आता। तो ऐसा आप समझेंगे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवीज़र। ऐसा ही नॉर्मल नंबर्स में भी होता है। हमेशा देखिए रिमाइंडर जो आता है, जैसे यहाँ पे 1 आया था, इज़ ऑलवेज लेस देन द डिवीज़र। हमेशा 3 से तो छोटा ही आएगा ना, यहाँ 3 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता कभी।
या जो भी नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा नंबर ही यहाँ पर हमेशा होता है रिमाइंडर। तो वैसे ही यहाँ पर भी डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिविज़र। तो ये हमारा रिमाइंडर आ चुका है। तो आपके पास चारों चीज़ें हैं, ये है डिविज़र, ये है डिविडेंड, और ये है कोशेंट, और ये है रिमाइंडर। इन लोग को तो खैर इतना ही चाहिए, एनसीईआरटी में जो इंस्ट्रक्शन लिखा है बस ख़त्म। उसके हिसाब से ये कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ओवर। बट एग्ज़ाम में कभी कभी इसको वेरीफाई बोलते हैं, वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम वेरीफाई करके दिखाइए। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है? अभी आपने देखे ऊपर लिखा हुआ है px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, मीन्स डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब अगर हम gx और qx को मल्टीप्लाई करें और उसमें rx को ऐड करें तो px के इक्वल आ जाना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। gx इंटू qx प्लस rx, ये हम लोग फाइंड करेंगे। मतलब इसमें जो वैल्यूज़ अभी निकाल कर लाए हैं ये सब रखेंगे और उसको कैलकुलेट करते हुए आ जाना चाहिए px। px मीन्स ये वाला पकड़ना है। तो चलिए करते हैं इसको वेरीफिकेशन है, ये बुक में नहीं दिया गया बट आपको करना है। gx, तो gx हमारा क्या था जिससे हम डिवाइड करे थे? डिविज़र, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। qx क्या था? qx मीन्स जो कोशेंट आया है वो उधर लिखा हुआ है x माइनस 3 प्लस rx। rx मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर है हमारा 7x माइनस 9। ब्रैकेट्स का यूज़ करिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या किया जाता है? एक्स स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 इज माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 2 से इसको करेंगे माइनस 2x, और माइनस 2 से माइनस 3 को करेंगे प्लस 6, और यहाँ पे भी ब्रैकेट सिंपली ओपन कर दीजिए 7x माइनस 9। अब जो लाइक टर्म्स हो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है कर लीजिए। माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, कोई लाइक टर्म नहीं है इसके लिए, और ये x वाले में है माइनस 2x प्लस 7x 5x, और ये प्लस 3 और माइनस 9 से माइनस 6। देखिए क्या वही आया है जो वहाँ पर गिवन था? चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं। हाँ है, गलती है शायद कहीं। हाँ तो गलती ये थी, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते समय प्लस 6 था, मैंने गलती से प्लस 3 लिख लिया था, इसको ठीक कर लेते हैं। अब देख लीजिए प्लस 6 और ये माइनस 9 से आपको माइनस 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गलती अब देखिए हो गई थी, चेक कर लेंगे, कभी कभी हो जाता है। तो ये है वेरिफिकेशन, और ये देखा आपने px अब आ चुका है। तो इस तरह से डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करने से हमेशा डिविडेंड आ जाना चाहिए। दिस इज डिवीज़न एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर आपने देखा डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है, और उसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंपली एक डिवीज़न था, और उसके बाद ये वेरिफिकेशन जो कि हमने यहाँ पे कर लिया है। एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है बट आपको करना होगा, ठीक है।